हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। MCS 024 जावा का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था जून 2022 का। इसके दो क्वेश्चंस रहते थे, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। उन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। जून 2022 का क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, शुरू करने से पहले अगेन वन मोर टाइम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। लाइक करें हमारी वीडियोस को, कमेंट करें। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर्स देने की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ का ए पार्ट है। कहता है एक प्रोग्राम दिया हुआ था कि भाई एक टीचर क्लास बनाओ, उसके बाद PGT TGT PRT क्लासेस इनहेरिट होंगी। सो व्हाट वाज आस्क्ड इज, एक ये क्लास है, उसके नीचे ये तीन क्लासेस हैं। दिस इज द टीचर क्लास, this is your PGT class, this is your TGT class and this is your PRT class। ये दोनों इनको इनहेरिट करेंगे। ओके, फिर कह रहा है इनके अंदर कंस्ट्रक्टर्स होंगे, इसका भी कंस्ट्रक्टर होगा, इसका भी कंस्ट्रक्टर होगा, इसका भी कंस्ट्रक्टर होगा। और मेथड बनाओ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए। अपने हिसाब से जो अजम्पशंस आप ले सकते हो ले लो, मतलब वेरिएबल जो लेने हैं आपने, जो मेथड लेने हैं आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। बेसिकली ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है कि वन पेरेंट एंड मैनी चाइल्ड। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस थी, उसकी एक एग्जांपल थी। देखते हैं प्रोग्राम मैंने किया हुआ है। कोशिश करूंगा कि चला के ना दिखाना, चला के भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारा प्रोग्राम था, राइट। तो मैंने ये प्रोग्राम लिया है, आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर लीजिए। पहला स्क्रीनशॉट आप 33 लाइन तक ले लीजिएगा। तो मैंने एक टीचर क्लास बनाई है, उसके अंदर टीचर का आईडी, टीचर का नाम और सैलरी, तीन वेरिएबल रखे हैं। ये क्लास मैंने अब्स्ट्रैक्ट रखी है, क्यों? क्योंकि इस क्लास को बाकी क्लासेस इनहेरिट करेंगी। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं, आईडी, नाम और सैलरी। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर्स डाले हुए हैं। ये तीन आर्गुमेंट ले रहा है, वही TID, नेम और सैलरी। जब मैं सिंपल TID, नेम और सैलरी लिखूंगा तो ये आर्गुमेंट्स वाले वेरिएबल्स को रेफर करेगा। और जब मैं दिस डॉट TID लिखता हूँ, दिस मीन्स क्लास के, तो ये क्लास के TID, नेम और सैलरीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर बना। और मैंने क्या किया, एक शो डिटेल, जैसे उसने बोला था कि सारे मेथड्स को डिस्प्ले कराओ, तो उसके लिए शो डिटेल्स नाम का मेथड भी बना दिया है, जो अब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगी वो इसको यूज करेगी। ओके, सो ये मेरी अब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। ठीक है, फिर मैंने क्लास बनाई PGT क्लास, जो टीचर को इनहेरिट करेगी। इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड आता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड आया है, इसने भी कंस्ट्रक्टर बनाया है और सुपर कीवर्ड के थ्रू इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो बेसिकली जब आप ये सुपर कीवर्ड लिख रहे हो तो आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे आईडी, नेम और सैलरी, तीन आर्गुमेंट्स यहाँ पे रिसीव होंगे और पास ऑन कर दिए जाएंगे। शो डिटेल्स मेथड इसको बनाना था, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट था, तो यहाँ पे मेथड मैंने दोबारा बनाया है, जिसके अंदर उसके आईडी, नेम और सैलरी को डिस्प्ले करवा दिया है। एंड आई हैव नॉट चेंज मच, आई रिपीटेड द सेम थिंग फॉर द TGT क्लास। सेम कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज कर दिया, क्लास का नाम चेंज कर दिया, रेस्ट इज सेम, और मैसेज चेंज कर दिया। एंड सेम फॉर TRT, कंस्ट्रक्टर बनाया है, शो डिटेल्स बनाई है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है और शो डिटेल्स है। तो आफ्टर 33 लाइन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट लाइक दिस वन। ओके, तो ये आपका सेकेंड पार्ट है। फिर मैंने क्या किया है, नीचे क्लास बनाई है, क्लास का नाम आप जो मर्जी रख सकते हो, मैंने क्वेश्चन का ही नाम दे दिया है 4A। मेन फंक्शन रखा है, तीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, और तीनों के शो डिटेल्स मेथड को कॉल कर लिया है। तो ये आपका सारा प्रोग्राम जो है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, वन मोर टाइम, फर्स्ट स्क्रीनशॉट ऑफ 33 नंबर लाइन तक, यहाँ तक, एंड देन सेकंड स्क्रीनशॉट आफ्टर 33, आप 34 नंबर लाइन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर ऐसे। दिस इज द 34 नंबर स्क्रीनशॉट। तो ये आपका क्वेश्चन 4 था। ठीक है ना, इसको मैं चला के भी दिखा ही देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ये ना हो कि ये चला नहीं है। शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, ओपन पावर शेल विंडो हेयर, जावा सी क्वेश्चन 4.java। जावा सी क्वेश्चन 4.java। ये देखिए आपके तीनों TGT, PGT और TRT टीचर्स की डिटेल्स शो हो गई हैं। ठीक है ना, तो ये आपका पहला प्रोग्राम चल चुका है। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो था आपके 10 मार्क्स का। तो हम आगे चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था डेटाबेस कनेक्टिविटी के रिलेटेड। ये लास्ट यूनिट है आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी का। इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। इसमें उसने क्या बोला हुआ है, वो कह रहा है कि मेरे पास एक डेटाबेस बना होगा
डेटाबेस का नाम नहीं इसने दिया, कहता उसके अंदर एक टेबल है बुक नाम की और उसके अंदर कुछ फील्ड पड़े हैं ISBN, ऑथर, प्राइस एंड पब्लिशर। सो बेसिकली उसने ऐसे बोला है कि ये आपका एक टेबल बना पड़ा है, ठीक है ना। इस टेबल के अंदर ये फील्ड्स हैं, ये फील्ड है ISBN का, ये फील्ड है ऑथर का, ये फील्ड है प्राइस का और ये फील्ड है पब्लिशर का और इसका नाम है बुक। कहता है कि आप एक क्वेरी चलाओ, एक क्वेरी लगा के दो मुझे, सिलेक्ट क्वेरी लगेगी जिसमें आपने बुक ऑथर और प्राइस इन दो कॉलम्स को फेच करना है और इसका ISBN नंबर जिस बुक का 500123, जिसका ISBN नंबर 500123 है। तो ये सिलेक्ट क्वेरी लगनी थी। द क्वेरी वाज सिलेक्ट बुक ऑथ कॉमा बुक प्राइस फ्रॉम बुक वेयर बुक अंडरस्कोर ISBN इक्वल्स टू 500123। तो ये वैसे तो डेटाबेस का क्वेश्चन बना, लेकिन इसको जावा के अंदर कनेक्ट करना था तो डेटाबेस कनेक्टिविटी थी। तो ये आपका सेकंड प्रोग्राम है एंड देयर यू गो, ये आपका प्रोग्राम है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिर्फ प्रोग्राम ही लिखना था, वो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप पूरा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। मैं आप समझा देता हूँ इसको, ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा क्लियर स्क्रीनशॉट रहेगा, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यार, डाटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो SQL पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। IO पैकेज को इंपोर्ट किया, मेन फंक्शन तक तो सेम है। डेटाबेस नेम उसने दिया नहीं था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रिंग डाटा सोर्स नेम DB नेम की, जो मेरा डेटाबेस का नाम होगा वो DB नेम ही रख दिया। जब भी आप डेटाबेस कनेक्शन करते हो तो आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना होता है, एक URL चाहिए होता है। तो ये इनबिल्ट ड्राइवर्स की तरह है, JDBC ODBC प्लस DB नेम, ये हमारा एक डाटाबेस का URL बन गया। ये कनेक्शन है जो जावा को आपके SQL के साथ कनेक्ट कर देगा, पाथ बना के देगा। फिर ट्राई कैच के अंदर रखा कि बाई चांस कहीं एक्सेप्शन या कोई एरर ना आ जाए, तो उसके लिए कैच ब्लॉक है, ट्राई कैच ब्लॉक है। इसके अंदर इन ड्राइवर्स को एक्टिवेट किया। जो SQL पैकेज है वो आपको कनेक्शन स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट 3 क्लासेस देगी, कनेक्शन स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट। कनेक्शन, इस कनेक्शन को यूज़ करने के लिए, स्टेटमेंट, कोई क्वेरी लिखनी है आपने, इंसर्ट क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, इसके लिए आपका स्टेटमेंट, और जो भी आपके सिलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट आता है उसको रिसीव करने के लिए रिजल्ट सेट, ठीक है ना। तो ये 3 क्लासेस को आप यूटिलाइज करते हो जनरली किसी प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो। रिजल्ट सेट तभी यूज होगा जब आपका सिलेक्ट क्वेरी चल रहा होगा, जब वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट में ये नहीं चलता होता। तो क्लास डॉट फोर ने एक्टिवेट किया, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन ड्राइवर्स को कॉल किया। फिर कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन कौन। इसने क्या किया, ड्राइवर मैनेजर क्लास के गेट कनेक्शन मेथड को कॉल किया कि यार ये डेटाबेस का URL है, और नेक्स्ट 2 पैरामीटर्स होते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड, एक और चीज में से यहाँ पे डेटाबेस नेम भी लिखना है, बुक। अब ठीक है, दिस इज द फाइनल स्क्रीनशॉट यू शुड हैव, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो फिर कनेक्शन क्लास चली है। कनेक्शन क्लास ने क्या किया है, रूट यूजर नेम है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये डेटाबेस का नाम है और ये लिंक है, URL है। इसको 4 पैरामीटर चाहिए होते थे गेट कनेक्शन को, वो हमने दे दिए। जब कनेक्शन एक्टिवेट हो गया तो इस कनेक्शन पे स्टेटमेंट रन करने के लिए आपने स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टेटमेंट एस इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, मतलब जो मैं स्टेटमेंट क्रिएट करूंगा वो इस कनेक्शन पे रन होगी। फिर स्टेटमेंट क्या है, तो एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ये मेथड है, एक क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। जो मैंने आपको क्वेरी बोली थी वो क्वेरी इसके अंदर लिख दी गई है कि भाई सिलेक्ट बुक ऑथर एंड बुक प्राइस फ्रॉम बुक वेयर बुक ISBN इक्वल्स टू दिस, जो उसने रिकॉर्ड बोला था। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेट हमारे RS में आ गया। तो मैंने क्या कहा, एक लूप लगाई, जब तक RS में एंट्री है RS डॉट नेक्स्ट, वैसे तो एक बार ही चलेगा बट स्टिल, तो आप क्या करो, इन दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दो। कौन कौन सी, अब देखो मैंने बुक ऑथर और बुक प्राइस ही लिया था, तो 2 वैल्यूज यही है आपके पास, 1 और 2। जो बुक ऑथर है वो स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है ना, तो जैसे नवीन, अमित, राहुल कोई नाम होगा, ठीक है ना। तो RS डॉट गेट स्ट्रिंग 1, फर्स्ट कॉलम जो कि स्ट्रिंग है दैट इज बुक ऑथर, उसका वैल्यू उठाओ और मुझे प्रिंट करके दे दो। देन RS डॉट गेट डबल 2, जो सेकंड कॉलम है, जो बुक प्राइस है, वो पॉइंट्स में हो सकता है, डबल टाइप का हो सकता है, तो आपने गेट डबल यूज किया, सेकंड कॉलम की वैल्यू लो, उसको मेरे के प्राइस को प्रिंट करवा दो। प्रिंट करवाया, फिर मैंने ट्राई ब्लॉक बंद किया, फिर कैच ब्लॉक बंद किया, फिर मेन बंद किया है, एंड देन मैंने लास्ट में क्लास बंद की है। तो दैट्स इट, दिस इज योर सेकंड प्रोग्राम। 10 मार्क्स का ये प्रोग्राम था, कोई कमेंट लिखने को उसने नहीं बोला था, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। चलते हैं क्वेश्चन 5A की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन 5A क्या है। तो भाई ये थ्योरी क्वेश्चन है, एक्सेप्शन क्या है, कॉजेज क्या हैं, और एक प्रोग्राम लिखने को बोला उसने मल्टीपल एक्सेप्शन का, ठीक है ना। तो व्हाट आर एक्सेप्शंस, ये मैं आपको अगले में दिखा देता हूँ, देखिए
जस्ट अ सेकंड। तो ये आपकी एक्सेप्शंस होती हैं। अब एक्सेप्शंस क्या होती है? रन टाइम एरर्स होती हैं यार। दैट इज एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ तो बच्चों को, जैसे अगर आप 5 डिवाइड बाय 1 करोगे तो ऑब्वियसली 5 आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो ये वैलिड नहीं है मैथ्स में, इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। जावा का कंपाइलर इसको एरर देगा, और ये कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा, कंपाइलर एरर नहीं दे सकता, ये रन करते हुए एरर ही आएगा। तो ये एक्सेप्शन का एक एग्जांपल है 5 डिवाइड बाय 0। एक्सेप्शन एक वो सिचुएशन है जो रन टाइम पे आती है, और अगर एक्सेप्शन आ जाए और अगर आप ट्राई कैच ब्लॉक ना लगाओ तो रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ लाइन्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता होता। ठीक है ना? तो ये एक्सेप्शन का डेफिनेशन दिया गया है, और कुछ एग्जांपल्स, डिवीजन बाय 0, एरे इंडेक्स का निकल गया, एरे स्टोर का निकल गया, फाइल नॉट फाउंड का निकल गया। तो ये आप एक्सेप्शन का डेफिनेशन लिख सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। एंड देन कम्स कॉजेज। फिर उसने पूछा था कारण क्या है। अब कहता 3 कारण हो सकते हैं भाई। ट्राई ब्लॉक से कैच ब्लॉक में मूव करोगे, एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन आने के 3 कारण हो सकते हैं। कोई अब नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो गया है जेवीएम के अंदर, जैसे कि अभी बोला डिवाइड बाय 0 कर दिया है आपने, प्रोग्राम आपका लिंक नहीं हुआ है, आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है। तो ये पहला केस होगा जो एक अब नॉर्मल कंडीशन होगी जो जावा वर्चुअल मशीन की है। या आपने स्पेसिफिकली थ्रो स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है ना? आप थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन कर रहे हो, थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन कर रहे हो, तो वो सेकंड केस है जब आपका एक्सेप्शन रेज होगा। थर्ड होता है एसिंक्रोनस एक्सेप्शन अकर्ड ईदर बिकॉज क्या हुआ है, कोई इंटरनल एरर आ गया है जो कि वर्चुअल मशीन का है। ठीक है ना? तो ये एसिंक्रोनस एक्सेप्शन है और ये सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस में ये केसेस आ रहे हैं और एसिंक्रोनस में ये आ रहे हैं। ये थर्ड केस था आपका। तो कॉजेज ऑफ एक्सेप्शन 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है ना? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। उसके बाद उसने बोला था इसका एक प्रोग्राम बना के दो मुझे। तो देखते हैं प्रोग्राम इसका। ये रहा आपका प्रोग्राम। मल्टीपल कैच एक्सेप्शन का प्रोग्राम बनाना था, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने एक एरे बनाया है, अब 3 का एरे है, 11, 22, 33। तो ये बॉक्स बना है, इसमें 11 है, इसमें 22 है, इसमें 33 है। ये मेमोरी के अंदर बना है। ये 0 नंबर इंडेक्स है, ये 1 नंबर इंडेक्स है, ये 2 नंबर इंडेक्स है। एक सी वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 0 है। ट्राई के अंदर मैंने ये लाइन लिखा है, पहली चीज A5, तो A5 तो यहाँ पे है ही नहीं भैया, तो ये एरर दे रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का। और डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0 में क्या हो रहा है कि भाई 0 से डिवाइड करना है, तो ये सेकंड एरर दे रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ से एक्सेप्शन आएगा जरूर। तो पहला कैच ब्लॉक जो कर रहा है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि ये डिवीजन बाय 0 को हैंडल करेगा। मैसेज लिखा हुआ है मैंने। अगर एरे का एरर आया है तो ये कैच नहीं चलेगा, ये वाला कैच चलेगा। इसमें एरे का एरर आएगा कि भाई आपने तो 3 का इंडेक्स बनाया है, आप 5 नंबर इंडेक्स कैसे एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे। और इसके अलावा अगर बाई चांस कोई और एक्सेप्शन आता है तो ये आपका कैच ब्लॉक आप यूज कर सकते हो। और एक मैंने फाइनली ब्लॉक साइड में डाल दिया है। बेसिकली ये इसलिए है कि कोई भी एग्जाम्पल देना हो आपको पेपर में, आपको ट्राई का एग्जाम्पल आ जाए, कैच का आ जाए, आपको फाइनली का आ जाए, आपको मल्टीपल कैच का आ जाए, ठीक है ना, तो आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो अपना। ठीक है ना? एक ट्राई ब्लॉक के अंदर एक ही लाइन के अंदर 2 या 3 डिफरेंट टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, तो ये मल्टीपल एक्सेप्शन कहलाता है जो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन 5A कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भाई फिबोनाची सीरीज। यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये पेपर में आता होता है, ये याद कर लेना चाहे और यहाँ समझ लेना। ये रहा आपका फिबोनाची सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची सीरीज क्या होता है? पहला नंबर गिनती का है 0, फिर है 1, फिर इन दोनों को प्लस किया 1, फिर इन दोनों को प्लस किया 2, फिर इन दोनों को प्लस किया 3, इन दोनों को प्लस किया 5, फिर इन दोनों को प्लस किया 8 एंड सो ऑन। ये ऐसे ऐसे चलता जाता है। तो ये A माना जाता है, ये B माना जाता है। आपने इनको प्लस किया, प्लस करके C आया, फिर ये A बनेगा, ये B बनेगा, फिर ये प्लस होंगे तो ये C बनेगा, फिर ये A बनेगा, फिर ये B बनेगा, फिर ये प्लस होंगे, फिर ये C बनेगा, फिर ये A बनेगा। यही चीज़ होती रहेगी। लेकिन सबसे तो अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि आपको ABC 3 वेरिएबल चाहिए, तो ये आपके 3 वेरिएबल इसलिए चाहिए। पहली 2 वैल्यूज के लिए AB, और जब प्लस होकर थर्ड रिजल्ट आएगा तो उसके लिए C। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी लिमिट ही नहीं है, ये कहाँ पे रुक रहा है, तो आपको एक लिमिट पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने n वेरिएबल लिया और n का वैल्यू यूजर से पूछ लिया है कि भाई कितने एलिमेंट प्रिंट करवाना चाहते हो फिबोनाची सीरीज के, क्योंकि फिबोनाची सीरीज तो बहुत बड़ी है, तो आप एक लिमिट देख लो। तो ये लिमिट डलवा दी। लिमिट डलवाने के बाद मैंने क्या किया, अब मेरे पास इनपुट आ गया है, अब मैंने कोड शुरू किया। A और B का वैल्यू 0, 1 इनिशियलाइज किया, इनको प्रिंट करवा दिया। तो पहले 2 नंबर प्रिंट करवा ही दिए। फिर एक लूप चलाई मैंने 1 से लेकर n तक की, जितना उसने नंबर बोला, जैसे उसने 10 बोला था तो 1 से 9 तक की लूप चलेगी। ठीक है ना? बाकी नंबर तो हम ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं।
और इस लूप के अंदर क्या होगा, पहले प्लस होंगे तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर प्रिंट होगा सी प्रिंट होगा, और फिर क्या होगा, आपके ए और बी और सी स्वैप होंगे। अगर ए 0 है, बी 1 है और सी प्लस होके 1 आता है, नेक्स्ट टाइम यू नीड दिस, ये ए बन जाए ये बी बन जाए, तो उसके लिए ये ए इक्वल्स टू बी, यानी बी का वैल्यू ए में डाल दो, और बी इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू बी में डाल दो। तो ये आपका फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, रन करके देख सकते हो। चलते हैं लास्ट प्रोग्राम की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, सी पार्ट जावा आरएमआई स्ट्रक्चर, रिमोट मेथड, रिमोट मेथड प्रोसीजर होता है यार एक, चलो कोई ना, देखते हैं क्या है ये आरएमआई। तो आरएमआई एक थ्योरी क्वेश्चन था, देखते हैं क्या है थ्योरी। आरएमआई होता है रिमोट मेथड इन्वोकेशन, इन्वोकेशन का मतलब होता है कॉल करना। तो आरएमआई होता क्या है, कहता है एक मैकेनिज्म है दैट अलाउज वन टू इन्वोक अ मेथड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन अनदर एड्रेस स्पेस। यानी यार ये आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आप इस ब्लॉक पे काम कर रहे हो, आपको इस ब्लॉक का कोई पार्ट चाहिए, तो आप यहाँ से यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हो। आरएमआई ये कह रहा है, ठीक है ना, एक मशीन दूसरे मशीन से डाटा रिसीव कर रही है, तो द अदर एड्रेस स्पेस कुड बी ऑन द सेम मशीन, इसी मशीन में भी दो पार्ट हो सकते हैं, या डिफरेंट मशीन से डाटा उठा रहे हो। आरएमआई एप्लीकेशन जब भी आप रन करते हो तो एक सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, एज यू कैन सी हियर, दिस कैन एक्ट एज अ सर्वर, दिस कैन एक्ट एज अ क्लाइंट। A typical server application creates some remote objects, makes references to them accessible and waits for the client to invoke methods on these। तो जैसे सर्वर क्या करेगा, एक प्रोसीजर बना के रख देगा, क्लाइंट इससे इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद सर्वर देखेगा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो यही है आपका आरएमआई, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन के बेस पे काम करता है। फिर इसका उसने डायग्राम बनाने को बोला था, ये आपकी बुक्स के ही स्क्रीनशॉट हैं, आपके बुक में टॉपिक हैं। तो जब भी आप काम करोगे, आरएमआई आर्किटेक्चर को याद करोगे, तो एक तरफ क्लाइंट है, एक तरफ सर्वर है। जब सर्वर काम करेगा तो ये स्केलेटन बनाएगा, और जब क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा तो क्लाइंट स्टब बनाएगा अपना। क्लाइंट का स्टब और सर्वर का स्केलेटन, ये दोनों क्या करेंगे, रिमोट रेफरेंस को कॉल करेंगे, और यूजिंग ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर द डाटा और द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसके अलावा मैंने आरएमआई ऑब्जेक्ट हायरार्की भी लिख दिया है कि भैया जब रिमोट ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, स्टब एंड सर्वर, और सर्वर जो आगे है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। यही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे और यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो थ्योरी है, याद करने वाला टॉपिक है, इसके प्रोग्राम्स नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इसी के साथ हमारा जून 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर माय वीडियोस, ठीक है ना। बाकी एक मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखा दूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप याद करने हैं कौन से करने हैं। मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो अगर मुझे मिलते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, ये रहे, इसके अंदर जावा, जी हाँ, ये हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो आप। वैसे ये बहुत कम है, इग्नू के एग्जाम्स में इससे कहीं ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट 9 क्वेश्चंस आपके ये रहे, एंड देन उसके बाद के नीचे ये क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है ना। ये कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आप अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। इसके अलावा आरएमआई इसमें नहीं मिलेगा आपको, डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको, सर्वलेट्स नहीं मिलेंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, चीयर्स।